नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम मीन राशि के लिए सितंबर क्या लेकर आया है, ग्रह नक्षत्र जो बदल रहे हैं वो आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय क्या हैं, कर्म के लेवल पर हम किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपके करियर, पढ़ाई लिखाई मतलब कि अध्ययन, शिक्षा, स्कॉलरशिप आदि, दूसरी तरफ प्रेम, शादी, विवाह, धन, बिजनेस, धंधा, व्यापार, स्वास्थ्य, स्पिरिचुअलिटी, जीवन के जितने भी आयाम हैं उन सभी को देखने वाले हैं। पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, उसके हिसाब से गणना की जाएगी और किन बातों का ख्याल रखा जाए, फिर इसकी तरफ जाएंगे और अंत में त्योहारों की तरफ भी अवश्य चलेंगे। तो देखिए, आते हैं सीधे कुंडली पर। सबसे पहले गुरु महाराज वक्री हैं पर अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। ये पहला भाव है। इसमें 12 नंबर लिखने से का मतलब यही है कि यहाँ पर 12वीं राशि है और 12वीं राशि मीन होती है, तो ये पहला भाव है और वहाँ पर गुरु बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। राशि का स्वामी राशि में बैठा हो या लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हो तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। ये शत्रु राशि है। राहु का गोचर यहाँ बहुत बढ़िया नहीं है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव, उस पर बात करेंगे। मंगल तृतीय भाव में शत्रु राशि में, शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर तृतीय भाव में शुभ है। चौथा पांचवा भाव खाली है। छठे भाव में सूर्य जो है वो रहेंगे आपके 17 तारीख तक और उसके बाद सप्तम में जाएंगे। छठे भाव में सूर्य का गोचर शुभ है। शुक्र जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं आपके सिंह राशि में और बुध जो है कन्या राशि में भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। हालांकि बुध इस महीने वक्री होने वाले हैं। बुध आपके वक्री हो जाएंगे 10 सितंबर से। वक्री हो या ना वक्री हो, दोनों ही कंडीशन में ग्रह अपनी ही राशि में केंद्र में बैठकर महापुरुष योग बना रहा है, तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। कुछ वक्री होने की वजह से कुछ प्रभाव भी है जिसके बारे में बात करेंगे हम। केतु तुला राशि में अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा ये दिखा दिया क्योंकि पहले दिन वो यहाँ पर रहेंगे 1 सितंबर को। वैसे तो चंद्रमा घूमते रहते हैं पर फिर भी जैसे साल के शुरुआत में जो ग्रहों की स्थिति होती है उससे एक अनुमान लगाया जाता है साल कैसी होती है, तो चंद्रमा का भी यहाँ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि महीने की शुरुआत में वो स्थिति में है तो कैसा महीना रहेगा। इसके बाद नवम दसम भाव खाली, एकादश भाव में शनि महाराज हैं और द्वादश भाव खाली है। शनि भी वक्री हैं। सूर्य जो है 17 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे। कहाँ पर? कन्या राशि में। और शुक्र जो है वो आपके 24 तारीख को कन्या राशि में आ जाएंगे। लगभग पूरे महीने सिंह राशि में छठे भाव में रहेंगे। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट पर। देखिए, कोई भी कुंडली है और आपको उसका प्रभाव देखना है, उसका रिजल्ट देखना है, तो गोचर में एक तो शनि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से शनि की ढैया, शनि की 7.5, कंटक शनि, ये सब तो नहीं चल रहा है। हम देखते हैं जब कोई चार्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है कि शनि भले ही वक्री है पर एकादश भाव में है। शनि एकादश भाव में है तो ये बहुत शुभ बात है, बहुत अच्छी बात है। शनि का गोचर आपके लिए अगली साल के 17 जनवरी तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हेल्पफुल है। तो शनि अगर हेल्पफुल है तो आप ये मान लीजिए 50% चीज़ें आपके लिए गोचर वाइज अच्छी चल रही हैं। 50% जो पावर आती है वो शनि के हाथ में ही आ जाती है क्योंकि शनि काल समय है और गोचर में उनका विशेष महत्व है। यहाँ बैठकर जो शनि महाराज हैं वो 1, 2, 3 दृष्टि लग्न पर, वहाँ पर लग्नेश बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। पंचम भाव पर 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो है ये 7वीं हुई तो 8वीं, 9वीं, 10वीं ये केतु पर और चंद्रमा पर डाल रहे हैं। शनि एकादश भाव में आपको लाभ देंगे, लाभ कराएंगे, धन के सोर्स बढ़ाएंगे। इनहेरिटेंस से आपको पैसा मिल सकता है। कोई ऐसा धन, कोई ऐसा पैसा जो आपने खुद नहीं कमाया, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से शनि महाराज आपको कोई बड़ा लाभ करा सकते हैं। बड़े भाई बहन, नेटवर्क सर्किल से भी कोई लाभ हो सकता है। हालांकि सीनियर से, दोस्तों से कुछ दूरी भी यहाँ बनेगी शनि के एकादश भाव में होने से, क्योंकि एकादश आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं। पर उसका स्वामी अगर उसी भाव में बैठा है तो शनिवत प्रयासों से, हार्डवर्क से, मेहनत से, साफ सफाई से, नशे आदि से दूर रहना, प्रयास करते रहना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, बड़े बूढ़े अपनी जो ट्रेडिशन है उनकी रेस्पेक्ट रखना, अच्छे शनि की
क्वालिटी को आपको अपनाना होगा, तो फिर शनि आपको एकादश भाव का शुभ फल अवश्य देंगे। शनि की यहाँ पे कोई रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ना आपकी 7.5 है, ना आपकी ढैया है, बाकी ग्रह कहीं भी हो, एक शनि बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लग्न, लग्न का स्वामी, चार्ट का स्वामी, चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह अपनी राशि में बैठा है, पर वक्री है, शनि भी वक्री है। वक्र क्या होता है? जो सीधा ना हो, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जो पीछे जा रहा हो, जो वैसा ना हो जैसा होना चाहिए। तो ऐसे में लाभ जो भी आएंगे वो थोड़े अनयूजुअल आएंगे। आप सोच रहे हैं इस चीज़ से लाभ हो, दूसरी चीज़ से लाभ हो जाए, आप सोच रहे हैं एक बार में जाके चीज़ें बने और वो ना जाकर तीसरी बार में बने। तो प्रयास करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, बहुत बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, चीज़ों को एकदम बड़ी उठापटक नहीं करनी है। कोई बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए ग्रेट महीना नहीं है, पर जो चलता आ रहा है उसी से, पुराने दोस्तों से, पुराने फ्रेंड से, पुराने कनेक्शन से, पुरानी चीज़ों में ही थोड़ा सुधार की आवश्यकता है यहाँ पर गुरु अपनी राशि में बैठकर ये हंस नाम का महापुरुष लोग बना रहे हैं। बुध जो है यहाँ पर भद्र नाम का, इस पे भी आएंगे, पर दो महापुरुष योग बने और ऐसे में जो बच्चे पैदा होंगे वो महापुरुष होंगे। महापुरुष का मतलब नाम होगा उनका, स्टेटस होगा उनका, समाज में उनको फेम, सम्मान, जो समाज में जो होता है ना, ख्याति प्राप्त होगी, और जो भौतिक सुख है वो प्राप्त होंगे। बहुत बड़े बड़े लोगों में उनकी सम्मान रहेगा, रेस्पेक्ट रहेगी, क्योंकि गुरु रेस्पेक्ट को दिखाते हैं, ज्ञान को दिखाते हैं, धन भी दिखाते हैं। गुरु की दोनों राशियां, एक भाग्य को दिखाती है और दूसरी जो है आपके मोक्ष को, ज्ञान को, धन को, लक्ष्मी को भी दिखाती है गुरु जो है। तो सब तरह का सुख जो है गुरु यहाँ देने वाले हैं, पर वक्री हैं, लग्नेश वक्री है, मतलब रुकेंगी चीजें, एक बार में नहीं होंगी। आप सोच रहे होंगे लाभ यहां से होगा और वहां से हो जाएगा। हेल्थ के मामले में ठीक है, ठीक रहेगा, कोई पुराना चलता हुआ जो रोग है वो ठीक हो सकता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पर आपका जो नेचर है, आपका जो नजरिया है चीजों के प्रति, वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स रह सकता है। वक्री का मतलब यही होता है, थोड़ा सा अलग थॉट्स होती है। ऐसे में आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, अकल्ट, मैजिक, कुछ इस तरह की चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट भी आपका बढ़ सकता है। कुछ पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड्स, पुराने कॉन्ट्रैक्ट, पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। लग्नेश वक्री है, साथ में 12वें भाव का और एकादश भाव का स्वामी भी वक्री है। गुरु की दृष्टियां लें तो बच्चों के भाव पर, संतान के जो अभिलाषी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। प्रेम के भाव पर जीवन में कोई आ सकता है, प्रेम आ सकता है। आप कोई गर्लफ्रेंड चाहते थे, आप बॉयफ्रेंड चाहते थे, आप कोई दोस्त चाहते थे, आप चाहते थे आपके जीवन में कोई प्रेयसी आए, प्रेमिका आए या प्रेमी आए, तो उसके लिए गुरु महाराज आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दे रहे हैं। पर बात एक और भी है, गुरु की दृष्टि पंचम पे है, पर शनि की भी है। पॉसिबिलिटी आने की जरूर है, पर कब? जब आप सीरियस होंगे अपने रिलेशन के प्रति, जब आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रति तत्पर होंगे, आपके मन में अच्छी भावनाएं रहेंगी। शनि साफ सफाई भी है, आप बहुत क्लियर होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, नशे में नहीं होंगे। नशे का मतलब होता है धुंध, अंधकार। आपका जो प्लान है वो आपको साफ दिखाई देता होगा लाइफ में, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो फिर गुरु आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि शनि इस चीज़ को दिखाने, ये चीज़ें भी जरूरी हैं। और जो लोग पहले से रिलेशन में है तो उनको और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होना होगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकलिटी से काम लेना होगा, कुछ जिम्मेदारियां आ सकती हैं, समझदारी से काम लेना होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, भाषा की डिफरेंस की वजह से आप कुछ और कहेंगे, आपका प्रेमी, पति, पत्नी कुछ और समझ लेगा। क्यों? क्योंकि वाणी के भाव में राहु चल रहे हैं। तो ये रहा हमारा रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप को लेकर ओवरऑल ठीक है, महीने के शुरुआत में ज़्यादा बेटर है, एंड में थोड़ा सा और ज़्यादा है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके ऊपर आएंगे हम क्यों। अगर करियर की बात करें तो गुरु बहुत बढ़िया, लग्न का स्वामी लग्न में, सप्तम का स्वामी सप्तम में, दसम का स्वामी, दसम भाव का स्वामी लग्न में बैठा है। मतलब व्यक्ति अपने पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन की तरफ प्रयास करेगा, हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा और उसमें उसको कामयाबी मिलेगी। कोई पोस्ट पोजीशन आपको मिल सकती है, आप किसी का एग्जाम वगैरह दिए हैं, आपका नंबर आ सकता है, आप किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में विजय के लिए महीना
बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी आपकी है। सूर्य छठे भाव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विजय दिलाते हैं 17 तारीख तक, इसकी और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। काम की बात करें, धन की बात करें तो खर्चा काफ़ी रहने वाला है। राहु धन के भाव में बैठे हैं, खर्चा कराएंगे। फैमिली में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकते हैं फैमिली मेंबर के बीच, तो अपने परिवार में जो प्रेम है उसको बना के रखिएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अपनी वाणी को मधुर रखिए। किसी भी बात को शक की वजह से, अपने परिवार में अपने दोस्तों में शक की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ किसी नेगेटिव सोच को जगह नहीं दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उस बात को पूर्णतः परख नहीं लेते तब तक यहाँ पर ऐसी चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि राहु केतु जो है रिश्तों में दरार यहाँ डाल सकते हैं, धन का एक्स्ट्रा खर्च करा सकते हैं। तो 2 बार सोच लेना है, कोई बड़ा पैसे का खर्च आ रहा है तो कि क्या वास्तव में ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है भी तो कितना ज़रूरी है, उतना ही खर्च किया जाए। कई बार चीज़ ज़रूरी तो है, उस पर वो काम 1000 रुपये में या 1 लाख में भी हो सकता है। आप 10 लाख कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब आप 10 लाख करो या 10 करोड़ करो, उससे जो अर्निंग आने वाली है सेम ही आने वाली है। तो क्यों ना फिर 10 लाख 15 लाख ही किया जाए, ना 10 करोड़ किया जाए, 10,000 ही किया जाए, 10 रुपये ही किया जाए। तो उस चीज़ को एक समझदारी के हिसाब से आपको अर्निंग के मामले में चलना है, अगली साल तक चलना है, क्योंकि राहु यहीं पर रहने वाले हैं। राहु मेष राशि में है। मेष राशि आपका माइंड होता है, दिमाग होता है, सर दर्द रह सकता है और निर्णय लेने में थोड़ी सी आपको असहजता प्रतीत हो सकती है, तो किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। तृतीय भाव में मंगल है, धन का स्वामी तृतीय भाव में आया हुआ है मंगल, जो कि मेष राशि के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी भी हैं, स्कॉर्पियो के स्वामी है। अब तृतीय भाव क्या है? आपका कम्युनिकेशन है, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, यात्राएं हैं और राइटिंग है, हाथ से करने वाला काम है, क्रिएटिविटी है। तो अगर आप इस काम में, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप ब्लॉगर हैं, आप किसी तरह का राइटर हैं और आपका काम कहीं ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए धन आएगा, भाग्य बढ़ेगा। खासकर अगर मंगल की आपकी दशा महादशा है, कुंडली में फिलहाल मंगल का आपके अच्छे चल रहे हैं, तो फिर ये चीज़ श्योर है कि आपको लाभ होने वाला है, यात्राएं आने वाली हैं, धन आने वाला है, पैसा आने वाला है। ऐसे में इसको बढ़ाने के लिए आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया रहेगा। साथ में मंगल की जो अच्छे मंगल के जो गुण हैं, अच्छे मंगल का गुण है अनुशासन। हनुमान जी को आप सीख सकते हैं, उनके लाइफ में अनुशासन का बड़ा विशेष महत्व है। दूसरा ग्रेटिट्यूड, जो हनुमान जी के अंदर जो विनम्रता है वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। पूरे रामायण में आप देखोगे कि वो हर काम का श्रेय भगवान श्री राम को ही दे देते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा में हनुमान उसमें आपके बूटी लाए हों, संजीवनी बूटी लाए हों, या फिर उन्होंने रावण के पुत्र का एक ही मुट्ठी से वध कर दिया, ये सब सिंबॉलिक चीज़ें हैं कि बहुत महान काम किए हों। और जब उनसे कहोगे तो भगवान श्री राम का प्रताप है। तो इतना ग्रेटिट्यूड अपने ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति उनके अंदर है। दूसरी तरफ अपने पराक्रम के प्रति जितनी लगन हनुमान जी में है, मुश्किल है, पाना मुश्किल है। असंभव कामों में भी कभी ऐसा नहीं करते हो नहीं सकता। हनुमान जी कहते हैं कि देखा जाएगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ट्राई करने से क्या संभव नहीं है। तो ये एटीट्यूड भी लाइफ में आपके आना चाहिए। कई बार तो हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वहाँ हनुमान जी ये भी नहीं देखते कि कौन क्या कहेगा, लोग तो लोग। मतलब अगर कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, बस पाना है तो पाना है, जाना है तो जाना है, बस उसका रास्ता निकालने के लिए पूर्ण परिश्रम करना है। एक बार में नहीं तो 2 बार में, 3 बार में नहीं तो 4 बार में वो होकर रहेगा। और नहीं भी होगा तो अभ्यास होगा, कोई एक्सपीरियंस आएगा और उससे कोई और रास्ता खुलेगा, पर आगे तो बढ़ना है। ये जो हनुमान जी का जो एटीट्यूड है वो भी आपके अंदर होना चाहिए। अब मंगल की दृष्टि देखें तो यहाँ से चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर, सीधी दृष्टि आपके भाग के भाव पर, दसम भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है। अच्छी दृष्टियाँ हैं, शुभ दृष्टियाँ हैं, क्योंकि मंगल छठे भाव पर रोग ऋण शत्रु से मुक्ति ही दिलाते हैं, कंपटीशन में विजय दिलाते हैं। भाग्य के भाव पर अपनी ही राशि पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पिता के लाइफ में भी कुछ अच्छा बढ़िया हो सकता है, भाग्य भी आपका साथ देगा। कर्म क्षेत्र में भी आपको गवर्नमेंट जॉब आदि लगने का चांसेस है, पुलिस है, मिलिट्री है, IPS है, स्पोर्ट्स है, इस तरह की जॉब्स जो होती हैं उसमें मंगल आपकी मदद करने वाले हैं यहाँ पर, खास करके 17 तारीख तक, क्योंकि सूर्य भी अपनी ही राशि में बैठे हैं, फेवरेबल हैं। इसके बाद चौथा भाव का स्वामी
सप्तम भाव में अपनी ही राशि में बैठ गया, बहुत अच्छी बात है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग है। माता की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। चौथा भाई हमारे भाई बंधु, चौथा जो भाव है, भाई है, बंधु हैं, आपके माता है, ट्रैवल है, शुरुआत की एजुकेशन है, उसके लिए बहुत अच्छा है। चौथा भाव आपके मन की शांति का है, तो आप नॉलेज का भी है, ट्रू नॉलेज, मोक्ष त्रिकोण है, 4, 8, 12, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी अच्छा महीना है। और सप्तम का स्वामी सप्तम में आए, इसे भी आप ऐसे भी कह सकते हो मैरिज के लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए बुध यहाँ फेवरेबल है। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये मार्कश बुध जो है यहाँ पर बाधकेश भी हैं और मार्केश भी हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य में अगर दिक्कत चल रही है और आपकी कुंडली में बुध अगर ऐसी स्थिति में है, तो धन के लिए, नाम के लिए, फेम के लिए तो अच्छे, पर स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे नहीं है। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविमंधनान मृत्युर्मुक्षेमा अमृतात का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। किन्नर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए, दूर्वा जो होती है गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, पक्षियों को हरी चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसे में बस, बट नॉर्मली अधिकांश लोगों के लिए ये करियर, बिजनेस में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। और मैरिज लाइफ में थोड़ा खटपट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा 17 तारीख के बाद, क्योंकि 17 तारीख के बाद यहाँ पर सूर्य पहुँच जाएंगे और शुक्र पहुँच जाएंगे। सूर्य यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं और जो शुक्र है वो सप्तम के हैं। तो छठे और माफ कीजिएगा अष्टम भाव के स्वामी है, और अष्टम भाव का स्वामी अगर सप्तम में आएगा तो देखिए छठा भाव रोग ऋण शत्रु और अष्टम भाव उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें। सप्तम मतलब मैरिज रिलेशन में आ रही हैं, तो रोग ऋण शत्रु, आपस में कुछ शत्रुता हो सकती है, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, उतार चढ़ाव, स्पाउस की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ये एंड की तरफ जैसे ही महीना बढ़ेगा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि ये बुध आदित्य योग भी है, बुध आदित्य योग भी है, पर कुंडली में कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं बना रहा है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी है। ये छठे और अष्टम के स्वामी आपके सप्तम में आ रहे हैं। तो बिजनेस में, पार्टनरशिप में महीने के एंड में थोड़ा सा प्रयास की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। और बुध भी वक्री रहेंगे। बुध वक्री होने से क्या होता है कि आपको कोई बात जिस तरह से आप कहते हो वो डिफरेंस हो जाता है। आप कुछ कहते हो, बीच वाला कुछ और समझता है और एंड तक बात कुछ और पहुंचती है, मामला बिगड़ जाता है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन जितना हो सके स्ट्रेट हो और एक दो बार चेक किया जाए कि वो जो बात आपने कही है, लिखी है, वो वहीं तक जा रही है, नहीं ऐसा तो नहीं कुछ और हो रहा है बीच में। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगर पंचम भाव पर आए, पंचम का स्वामी महीने के शुरुआत में आपका अष्टम भाव में है, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पढ़ाई लिखाई के लिए पेशेंस की आवश्यकता है, हार्ड वर्क की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, लगातार सतत प्रयास की आवश्यकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं उस तरह से आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव चीज़ों में है, पर आपको प्रयास करते रहना। शनि के गुण जो हैं उनको अपनी लाइफ में रखेंगे तो पंचम के भी शुभ रिजल्ट आएंगे। पंचम प्रेम का भी है, प्रेम के क्षेत्र में भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी प्रेयसी, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी बहुत ज़्यादा बिजी है अपने कामों में, थोड़ा ड्राई सा है, आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है उनके प्रति, उसको निभाना है। हार्ड वर्क, मेहनत, अपने रिलेशन को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो करना है। चीज़ों में प्रैक्टिकल रहना है कि ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति वास्तव में, ऐसा नहीं है कि वो आपको समय देना नहीं चाह रहा, वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या कर रही है या काम में बिजी है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो उस क्षेत्र में आपको प्रैक्टिकल होना है, ना कि इमोशनल होकर काम चलेगा कि आप कहोगे भाई आप फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हो। फ़ोन तो करना ही पड़ेगा, पता लगा उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, आपका फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हो। तो प्रैक्टिकल होना होगा आपको, तब आपका प्रेम जो है, संबंध जो है उसमें सुधार आएगा, उसमें बेहतरी आएगी इस महीने, तब उसमें अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अदरवाइज शनि यहाँ पे थोड़ा सा आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का है ये जो लोग होते हैं ना, कलाकार वगैरह होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, उनके लिए भी है। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर भी आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता रहेगी। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएगा। आपके अंदर हिम्मत रहेगी आगे बढ़ने की। वो बोलते हैं जो कोई खुद की मदद करता है, जो प्रयास करता है, तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। कहते हैं ना कई बात कि भाई किसी के सितारे चमक गए, वास्तव में सितारे चमकते हैं, मतलब ग्रह बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं। पर एक बात और भी है और बिल्कुल सत्य है, सितारे चमकते हैं तो अक्सर मनुष्य के कर्म भी चमकते हैं, वो कुछ ऐसा करता भी है। तो आँख कान इस तरफ से पकड़ो या कान उस तरफ से पकड़ो, हाँ थोड़ा अंतर समय लग सकता है,
पर संसार कर्म प्रधान है। और जो हॉरोस्कोप है वो ताश के पत्तों की तरह है, मतलब पत्ते डिसाइड तो करते हैं खेल में कैसा पत्ता है, पर सब कुछ क्या पत्ते ही डिसाइड करते हैं, खिलाड़ी भी डिसाइड करता है, तो आपके संस्कार भी डिसाइड करते हैं, आपका प्रयास भी डिसाइड करता है। फिर जो आप ग्रह लेकर आए वो तो जन्म के समय ले आए ना, अभी उस जन्म से अब तक आपने कैसा प्रयत्न किया है, प्रयास किया, और आगे आप क्या करने वाले हैं। आपका सारा फोकस बाहर ही है या फिर अपने अंदर भी आप कोई बदलाव ला रहे हैं। अगर सब कुछ बाहरी फोकस रहा है तो फिर आप ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से ही चलने वाले हो, पर अगर आपने अपने खुद को बदला है, खुद को इम्प्रूव किया है, तो फिर आप अपने जो चार्ट है उसके काफ़ी हद तक मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। सूर्य 17 के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये थोड़ा मैरिज लाइफ में आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी 24 तारीख तक छठे भाव में है, उसके बाद आपके सप्तम में आएंगे। सप्तम में जब शुक्र आते हैं तो आपको मर्यादा का ख्याल रखना होता है थोड़ा सा। ऐसी कुछ पोजीशन बन सकती है लाइफ में जो उतना ज़्यादा मर्यादा के लिए शायद सही नहीं है, वो आपको देखना होगा। सही हो भी सकती है, बस उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। शुक्र के सप्तम में आने से मैरिज लाइफ या रिश्तों के लिए अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बढ़िया, किसी से मुलाकात होने का योग और भी ज़्यादा बनेगा आपका। शुक्र को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? माँ लक्ष्मी की पूजा करना, माँ विचारों में शुद्धता, साफ सफाई, अपने काम की जगह पर हर जगह आपके साफ सफाई, ऑर्डर, स्त्रियों और फीमेल्स के प्रति रेस्पेक्ट, कला के प्रति रेस्पेक्ट होना, गाय माता की सेवा करना, माँ लक्ष्मी, श्री सूक्तम का जाप आदि जो है बहुत अच्छी रेमेडीज हैं शुक्र की। इसी के साथ साथ खुशबू वाली चीज़ों का यूज करना, डिजाइनर चीज़ों का यूज करना, किसी कला आदि में थोड़ी सी रुचि लेने से भी शुक्र अच्छे होते हैं। इसके बाद देखिए सप्तम की बात कर ली हमने कि मैरिज के लिए योग तो बन रहा है कि भाई सप्तम का स्वामी सप्तम में है और गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, पर इसमें महीने में बाधक भी बहुत सारे हैं। मतलब अगर आप रिश्तों में है तो रिश्ता बना तो रहेगा, ऐसा डाइवोर्स वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ उतार चढ़ाव, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उन सब की, स्पाउस की हेल्थ में कुछ हो सकता, ज्वर वगैरह, बुखार आदि, कुछ इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। आपके खुद के हेल्थ के लिए भी आप ठीक तो हो जाएंगे, पर कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि लग्न का स्वामी लग्न में है तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है, पर छठे भाव का और अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में आए तो ये हेल्थ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्टिव करता जरूर है, नेगेटिव तरीके से। इसके बाद अष्टम में केतु को अच्छा माना गया है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए, सडन गेन के लिए, इनहेरिटेंस आदि के लिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। शनि की भी दृष्टि यहाँ पर आ रही है लाभ भाव से बैठ के, तो आपको अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की है। इसके साथ देखिए नवम भाव भाग्य का स्वामी तृतीय भाव में पराक्रम से, परिश्रम से आप भाग्य के लिए बहुत जरूरी है। कोई ट्रैवल आपके लिए भाग्यशाली हो सकती है, कहीं बाहर जाके अब्रॉड जाके पढ़ने का मौका आपकी लाइफ में आ सकता है। दसम का स्वामी लग्न में ही बैठा, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। आप अपना भविष्य खुद बनाएंगे। वो बोलते हैं ना कि आप भविष्य बनने का इंतजार मत कीजिए कि कोई दशा आएगी उसके बाद भविष्य बनेगा। दशा आएगी वो ठीक है, पर इंतजार करना एक अच्छा कर्म नहीं है। आपको प्रयास करते रहना है बनाने का। अगर आप इंतजार आपकी एक स्ट्रेटेजी का एक वो है, पार्ट है, तो बात अलग है। जैसे एक बाज होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, अपना जो शिकार है उसके लिए उस समय पे उसको उड़ना है, उस समय पे तो कहीं रुकना भी जरूरी हो सकता है। लगातार भागने से भी आप थक जाते हैं, पर ये सोच के कि वो महादशा आएगी तब मैं प्रयास करने शुरू करूँगा, ऐसा नहीं है। अभी जो प्रयास करोगे, इनसे जो आप सीखोगे, जो एक्सपीरियंस है, जो अभी से जो रास्ते बनेंगे, भले ही आपको मंजिल तक ना ले जाएं, पर उस मंजिल पे काम जरूर आएंगे। इसलिए प्रयास प्रयत्न करते रहना है, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। इसके बाद एकादश भाव में तो शनि बैठे ही हैं, बहुत बढ़िया। शनि का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है इस महीने, और गुरु का गोचर आपके लिए बढ़िया है। राहु का थोड़ा नेगेटिव है, अगर हम सारे का देखें तो केतु का थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं, बुध का ठीक है, मंगल का ठीक है, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा ग्रह आपके पक्ष में है, तो बहुत बढ़िया महीना है। बस कुछ चीज़ों का ख्याल अवश्य यहाँ पे रखना है। वाणी का ख्याल रखना है, जो हमने बात की है, परिवार में ये सब हो सकता है, वाणी का ख्याल रखना है, मिसअंडरस्टैंडिंग का ख्याल रखना है। इन सब चीज़ों से आप बच जाओगे तो महीने आपके लिए फंटास्टिक होने वाला है। अब देखिए इस महीने के त्योहारों पर आ जाते हैं। ये आपका यंत्र है, शनि यंत्र है। इसको शनि यंत्र नहीं, माफ़ कीजिएगा, आपके लिए तो गुरु यंत्र है, आपके स्वामी के गुरु होते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं तो आपके लिए भाग्यशाली माना जाएगा, क्योंकि गुरु की जो दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट ही
होती है। और यंत्र भी एक तरह का पिक्चर होती है मैथमेटिकल, इससे श्री यंत्र होता है आपका। तो ये कुछ लोग इसको अपने साथ भी रख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो यंत्र सोने चांदी का ही बना हो, आप हाथ से बना के भी पूरी रेस्पेक्ट से अगर आप रखते हैं तो वो भी चलता है। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। 8 तारीख को ओणम है, 9 तारीख को अनंत चतुर्दशी है आपका, 6 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी है आपकी, और 10 तारीख की पूर्णिमा है। अनंत चतुर्दशी जो है ना, महाभारत से जुड़ा हुआ त्योहार है, और इसमें भगवान के अनंत रूपों की प्रार्थना पूजा की जाती है। इसमें ये तब की बात है जब पांडव लोग हार गए थे सब कुछ, तो भगवान कृष्ण उनके पास आए थे, तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा था क्या किया जाए, तब उन्होंने बताया था कि आप इस व्रत को सब मिलकर परिवार सहित करो, तब आपको धन राज्य जो आपका गया है वो वापस मिलना का रास्ता बनेगा। तो सबने मिलकर किया था। तो यहाँ पर एक संदेश भी आता है कि आपको आपस में परिवार में प्रेम हो, मिलकर सब एक प्रयास करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, तो क्या वापस नहीं पाया जा सकता। इसके बाद देखिए नवरात्र हैं, 26 तारीख से शरद नवरात्र हैं आपके, 21 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है, 8 और 23 का प्रदोष व्रत है, 24 तारीख की शिवरात्रि है, 13 तारीख को संकष्टी है जिसको अंगारक की चतुर्दशी भी बोलते हैं क्योंकि मंगल को होगी, 25 को अश्विन अमावस्या है, 17 तारीख की कन्या संक्रांति है। अमावस्या जो है पूर्वजों से हुआ त्योहार है, इस दिन साफ सफाई करना, दान करना, पुण्य करना, अपने पूर्वजों को याद करना, गीता के 7वें अध्याय को पाठ करना, ये जाप अच्छा माना जाता है। ठीक इसी तरह संक्रांति सूर्य से जुड़ा है, आत्मा से परमात्मा, तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा हुआ त्योहार है आपका। तो हर दिन जिसको हम अशुभ भी मानते हैं उसमें बहुत सारी शुभताएं होती हैं, बस उनको करने की आवश्यकता है। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि के लिए सितंबर का राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।